इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके संडे को टेस्ट में आ रही। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ऑलमोस्ट थ्योरी डन है। आज अपन कुछ और क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कर रहे हैं। जितना भी टॉपिक है आपने पढ़े हैं उन सबको क्वेश्चन के थ्रू किस तरीके से क्वेश्चन में यूटिलाइज करेंगे प्रॉपर्टीज को, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं आईटीएफ के, वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म लेगा। तो ये दो क्वेश्चन अब आपके सामने रख रहे हैं, इनका आंसर आप करिए। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नेक्स्ट टू क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan of cos inverse 1/2 plus tan inverse minus 1/2 cos of cos inverse minus 3/2 plus 5/6। Domain of sin inverse 2x square minus। तीन क्वेश्चन है, 5 मिनट आपके पास समय शुरू होता है। अब तीनों क्वेश्चन का आंसर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ tan of cos inverse half plus tan inverse minus 1/√3। Second question is cos of cos inverse minus √3/2 plus 5/6। And the last one is you have to find the domain of sin inverse 2x square minus 1। कुणाल चेक करें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। दिस इज द रॉन्ग वन, ये गलत आंसर है कुणाल। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, दिस इज थर्ड। पूर्वा फर्स्ट क्वेश्चन पूर्वा फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है। हर्ष अंबाटे फर्स्ट चेक करें, रॉन्ग है। सर मेरा चैट काम नहीं कर रहा। अरे एक बार री एंटर करके देख लो। कुणाल फर्स्ट क्वेश्चन अभी करेक्ट है, वेरी गुड। ओके नमन। पूर्वा सेकंड क्वेश्चन का आंसर चेक करो, दिस इज द रॉन्ग वन। सेकंड क्वेश्चन रॉन्ग है पूर्वा। कुणाल सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड।
संस्कृति फर्स्ट और सेकंड बोथ आर करेक्ट, वेरी गुड। संस्कृति इंग्ले फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट। पूर्वा सेकंड करेक्ट है अभी। अनुराग खरे फर्स्ट करेक्ट है, वेरी गुड। हर्ष अंबाटे फर्स्ट चेक करें, रॉन्ग है। तनिष्का फर्स्ट करेक्ट है, तनिष्का समक। हर्ष अंबाटे सेकंड चेक करें, रॉन्ग है। ऋषभ फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट और थर्ड, तीनों करेक्ट है ऋषभ बोले, वेरी गुड। तनिष्का समर्थ सेकंड करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए स्टॉप आंसरिंग। ओके, आपका 5 मिनट पूरा। तनिष्का सेकंड करेक्ट है, थर्ड चेक करें। ओके, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। कुणाल चेक करें, दिस इज द रॉन्ग वन। अंशु सेकंड क्वेश्चन करेक्ट है। तो देखिए सॉल्यूशन अब। हर्ष अंबाटे थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए सो एक एक करके इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1/√3 आता है, और आप ध्यान से समझ लीजिए जिन बच्चों का नहीं आया है। सोल्यूशन के लिए ये बाहर 10 कॉस इनवर्स हाफ, आप जानते हो कॉस 60 1/2 होता है, इसलिए कॉस इनवर्स हाफ का वैल्यू 5/3 लिख देंगे डायरेक्टली। नेक्स्ट स्टेप में आप ये जानते हो tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा होता है, तो इट इज 5/3 minus 5/6 which gives you tan 5/6 और tan 31/√3। सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि ज्यादा आपको उठापटक नहीं करनी थी इस क्वेश्चन में। नाउ वी मूव। सर बोलो बेटा। सर मैंने भी तो फर्स्ट आंसर ये लिखा था ना हाँ हाँ लिखा था। सर, π/6। 5/6 नहीं, 1/√3 कहिए ना महाराज। 1/√3 हाँ आंसर। ओके सर। तो एकदम ही ऐसा करते। और अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर -1 आता है। -1 बिल्कुल सेम अप्रोच है। बाहर का कॉस रहने दो ऐसा, कॉस इनवर्स डायरेक्ट लिख सकते हो, अदरवाइज कॉस इनवर्स माइनस थीटा का प्रॉपर्टी लगाओ। आपने पढ़ा है कॉस इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है, तो इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 लिखो। आपको पहले भी बताया कि पहले नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर लिया करो, तो हमने ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर लिया बाय दी प्रॉपर्टी, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 लिख दिया, और ये π/6। तो अब ये दोनों कट जाते हैं, बचता है केवल cos पाई, और cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर माइनस आ पाएगा। कहीं भी कैलकुलेशन में आपको कोई डाउट है तो उसको पूछ लीजिएगा। मूविंग ऑन टू दी अवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं।
वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, और आप जानते हैं साइन इनवर्स उस पे भी अप्लाई है, इट शुड बी लाइज बिटवीन -1 to +1। सो रवि कुमावत चेक करें, रॉन्ग आंसर है ये। तो इसको डिफाइन होने के लिए साइन इनवर्स जितने पे भी अप्लाई है वो पूरा नंबर -1 और +1 के बीच में होना। अब इससे आपको दो बातें मिलेंगी। एक बार आप ये साइड ले लो और एक बार आप ये साइड ले लो। यहां से -1 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 0 और 0 से बड़ी आएंगी। x² 0 0 से बड़ा आएगा। और सेकंड कंडीशन में आप ये 1 को ट्रांसफर करेंगे तो 2x² लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब x² लेस देन इक्वल टू 1। और अब इन दोनों कंडीशंस को आप जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन से x का जो वैल्यू है ये आता है फ्रॉम -1 to +1। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है क्लोज इंटरवल -1 टू क्लोज इंटरवल 1। इन दोनों में कॉमन वैल्यूज जो है इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगी जो वैल्यूज है -1 टू +। और इतना बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। तो x² 0 से 1 के बीच में होगा, x² 0 से 1 के बीच में होगा जब आप x को -1 से +1 तक कोई भी नंबर, -1 से +1 तक के बीच में किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 और 1 के बीच में आता है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ये अपने कुछ क्वेश्चन थे। नाउ अगले पेज पर अपन चल रहे हैं कुछ और। तो हाँ, तो थर्ड वाले क्वेश्चन को अपन x तक भी सॉल्व कर सकते हैं ना? थर्ड वाले क्वेश्चन को मींस -1 है तो दोनों तरफ +1 करके ऐसे ऐसे जा सकते थे क्या? हाँ, बात तो वही है, पूरी इक्वालिटी में 1 ऐड करोगे तो भी यही दे देगा। और सर जो आखिरी में x² बचेगा उसके लिए स्क्वायर रूट करना पड़ेगा क्या? हाँ, उसके लिए तो फिर वही कर्व वाली मैथ, यहाँ भी जैसे स्क्वायर बचा है तो स्क्वायर रूट नहीं लेते एक्चुअली क्या है, फिर वो स्क्वायर से अपन क्या करेंगे 1 को ट्रांसफर करेंगे, दो फैक्टर बनाएंगे और दो फैक्टर बना के अपना वेवी कर्व मेथड लगाएंगे। स्क्वायर रूट या फिर स्क्वायर करने से, स्क्वायर रूट लेने से इन सब से बचा करो। ठीक है, पेज नंबर 2। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको किस हद तक याद है। देखिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सर वीडियो नहीं दिख रहा। री एंटर कर लो बेटा। सर आ गया वापस। तो ये देखिए क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन 7। इसका वैल्यू कितना होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 7, और दूसरा है साइन इनवर्स ऑफ साइन -5। करिए।
हर सोमवार से, इतना भी इजी नहीं है। सर सेकंड वाला क्या है? साइन इनवर्स ऑफ साइन -5, 7 की जगह -5 लिखा। कुणाल चेक करें, अंशु बगने चेक करें, रवि कुमावत चेक करें, अंशु बगने चेक अगेन, मानसी करेक्ट है, अक्षत रामटे की चेक करें। हर सोमवार से चेक करें। मानसी दूसरा भी करेक्ट है, वेरी गुड मानसी। ओके ऋषभ डेसिमल में आंसर कर दिया। जनरली पाई के टर्म्स में ये ऑप्शन आते हैं, तो उसको डेसिमल तक मत ले जाओ, पाई के टर्म्स में ही आंसर कर दो। सर सही है क्या? वो कैलकुलेट मेरे को भी करना पड़ेगा, तो डेसिमल में नहीं दिया, पाई के टर्म्स में बताओ। सर रुको करता, मैं डेसिमल में। हम्म। अभिषेक बहात्तर चेक करें बेटा, रॉन्ग है। जीविदा फर्स्ट करेक्ट है। अंशु फर्स्ट करेक्ट है, हर सोमवार से चेक करें, फर्स्ट रॉन्ग है। अंशु चेक करें सेकंड क्वेश्चन, संकेत उमरेडकर दोनों करेक्ट हैं, वेरी गुड। चलिए, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए मेन थिंग जो होता है, अंशु बगने चेक करो बेटा, जीविदा चेक करो दूसरा, तो आपको मेनली ये चेक करना है ये जो वैल्यूज आपको दिए हैं 7 और 5, ये किस इंटरवल में आती है। तो ये जो 7 आपको दिया है,
यू नो दैट कि साइन इनवर्स से साइन सीधा एडजस्ट नहीं होगा। ये सीधा एडजस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि 7 -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं आता। कुणाल सेकंड करेक्ट है, वेरी गुड। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 7 को देखेंगे कि 7 कितना आ गई, फाइव सही है। 2π से 5π/2 के बीच में 7। अब आप इस पूरी इनइक्वालिटी में 2π सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब 2π सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 7 - 2π हो जाएगा, और जब 2π सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5/2। अब आप देख रहे हैं कि 0 से π/2 7 - 2π हो गया, और साथ में ऑल्सो वी नो दैट कि साइन 7 की जगह पर अपन साइन 7 - 2π भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 7 - 2π का वैल्यू साइन 7 के बराबर होगा। कैसे? माइनस साइन कॉमन ले लेना, तो साइन 2π - 7 फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव होता है, माइनस माइनस प्लस कर। तो देयरफॉर आप इस 7 की जगह पर पहले 7 - 2π लिखेंगे, फिर 7 - 2π को ऑलरेडी आपने रेंज में दिखा दिया। तो देयरफॉर अब क्वेश्चन ये बन गया कि साइन इनवर्स जो पहले आपको साइन 7 दिया था, अब वो 7 की जगह पर अपन 7 - 2π लिख देंगे। अब ये दोनों एडजस्ट हो जाएगा, और इसका फाइनल आंसर 7 - 2π आता है। सिमिलरली ये क्वेश्चन यदि आपने करना है तो आप पहले माइनस साइन इसमें से बाहर निकालें। तो ये क्वेश्चन को अपन इसके बजाय अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 5। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आएगा उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देना, देन यू गेट द आंसर। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, अब आप देख लीजिए 5 आपका किस इंटरवल में आ रहा है। जहां पर 5 आएगा उसके आगे आप ले जाइए। 3.14 होता है पाई, क्वाड्रेंट आप देख लो और उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लो। दूसरे क्वेश्चन का आंसर 2π - π का। तो अभी कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। तो मैंने फर्स्ट का आंसर वही सही है। क्या बोले बेटा? फर्स्ट का आंसर 7π/2π सही है। 7 - 2π। 7 - 2π जिन्होंने लिखा है वो सब करेक्ट है। 7। सर हाँ बोलो। सर अगर 2π - 7 लिखा तो वो गलत होगा ना? 2π - 7 लिखा तो वो गलत होगा, क्योंकि 2π - 7 नहीं आएगा यहाँ पर। यदि आप 2π - 7 करते हो तो साइन 2π - 7 माइनस ऑफ साइन इनवर्स, मतलब यहाँ पर ये इसके बराबर आएगा साइन 7। साइन 7 इज नॉट इक्वल टू साइन 2π - 7, इसलिए 2π - 7 आप नहीं लिख सकते। सर तो सेकंड क्वेश्चन में π - 5 आएगा ना? क्यों? 5 कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है बेटा? सर पाई से लेके π/2 3π/2। 5 से लेके 3π/2। तो 5 से लेके 3π/2 तक तुमने कितना सब्ट्रैक्ट किया? सर पाई। देखिए पाई नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, तुम रेंज में तो ला रहे हो, लेकिन जो 5 - π है वो साइन 5 के बराबर नहीं होता। ये आप समझो, यहाँ पर मेन चीज यही समझना है आपको। यदि 5 आपने पाई से 3π/2 लिखा है, तो आप इसमें पाई सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, और उसके पीछे रीजन ये है कि पाई सब्ट्रैक्ट करते हो तो पाई सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, यहाँ पर 5 - π बनेगा, और साइन 5 - π का वैल्यू साइन 5 के बराबर नहीं होगा। कुछ ऐसा चेंजेस करना है
ताकि साइन 5 की जगह पर अपन वो, जैसे आपने यहाँ पर लिखा था साइन 7 था, 7 को हमने 7 माइनस 2 पाई लिख दिया, और ये बताया भी कि साइन 7 माइनस 2 पाई साइन 7 होता है, और ऑल्सो साइन 7 माइनस 2 पाई की यदि आप रेंज देखो तो 0 से पाई बाई 2 है, इसलिए हमने 7 माइनस 2 पाई। तो यदि आप इस क्वेश्चन में पाई सब्ट्रैक्ट करते हो, सर 3 पाई बाई 2 5 से छोटा है। तो 3 पाई बाई 2 5 से छोटा है, हाँ सर छोटा ही आएगा ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा ये, तो इनने गलत लिखा है। ठीक है, अभी हर सोमवार से अब चेक कर लो तुम, मतलब तुम्हारा इंटरव्यू ही तुमने रॉन्ग लिया था। कहाँ गए हर्ष? ठीक है, अभी यस सर। तो भी सर लास्ट तक के आंसर क्या आएगा? अब तुम सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें 2 पाई सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें 2 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो 5 माइनस 2 पाई बनेगा, ये देखो, when we subtract 2 pi, so this gives you और ये जो साइन 5 है, साइन 5 को आप साइन 5 माइनस 2 पाई, दोनों का वैल्यू बराबर आएगा, तो देयरफॉर इस क्वेश्चन से ये माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 की जगह पर 5 माइनस 2 पाई, ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे, ये माइनस ऑफ 5 माइनस 2 पाई है, फाइनल आंसर इसका 2 पाई माइनस पाई। फर्स्ट का 7 माइनस 2 पाई और सेकंड का 2 पाई माइनस 5। और आप लोगों को वैसे भी बताया है कि ये क्वेश्चन तो आप कर ही लें याद, लेकिन यदि आप इसको ग्राफ से याद कर पाओ तो और अच्छी बात है। आपने इनका जो ग्राफ बनाया है, तो देखिए, तो ये बनाया सबसे पहले, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इसका माइनस 5/2 से प्लस 5/2, इसके बीच में ये एक्स जैसे चलता है। फिर उसके बाद ये बनाया था 3 पाई/2 तक, तो यहाँ पर ये पाई माइनस एक्स हो जाता है। फिर उसके बाद आपने ये बनाया 5 पाई/2 तक, पर -2 पाई प्लस एक्स। तो आप अपने आंसर इनसे भी कर सकते हो। आप ये देख रहे हो कि यदि ये आपको याद होता तो 2 पाई से, ये देखिए ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, वो 2 पाई क्या है, तो आपका जो 7 है वो 2 पाई से 5 पाई/2 के बीच में आ रहा है, मतलब 7 यहाँ कहीं आएगा, तो इस पर वैल्यू आप इससे निकालोगे तो आंसर 7 माइनस 2 पाई है। ऐसे ही 5 का आप देख लो, 5 3 पाई/2 से 2 पाई के बीच में लाई करता है, तो 5 के लिए भी आंसर 5 माइनस 2 पाई आएगा, लेकिन सामने माइनस आ गया, तो ये इसी से दे, मतलब इसी में दोनों 5 और 7 दोनों इसी लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो यदि मैं केवल 5 आपको पूछता तो आंसर 5 माइनस 2 पाई होगा, 7 पूछता तो 7 माइनस 2 पाई होता, लेकिन यहाँ -5 कर दिया है इसलिए ये 2 पाई माइनस 5। तो ये वैल्यूज आपको बहुत हेल्प करेंगी, ऐसे ही आगे है ऐसे ही पीछे है, तो आप ग्राफिकली भी इसको याद रख सकते हैं। क्योंकि एक आपने याद कर लिया तो इससे आप कोसेक का भी लर्न कर सकते हो। कोसेक का आपको बताया था, ये 0 निकाल दो, पाई निकाल दो, 2 पाई निकाल दो, तो कोसेक का बन गया। तो 1 से 2 ग्राफ लर्न हो रहे हैं, और ऐसे ही कॉस और सेक के लिए है, फिर टेन और कॉट के अलग अलग याद रखने पड़ेंगे। ये 4 ही आपको बताए थे मेनली, इनको आप विद देयर वैल्यूज लर्न कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, आपको ऐसे क्वेश्चन में बड़ी जल्दी बड़ा हेल्प मिल जाएगा। चलिए, सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3।
अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अब मैं बढ़ा रहा हूँ। और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे मिला। हाँ, चलिए, इन क्वेश्चन के आंसर करिए। पेज नंबर 3। ये ग्राफ को आप अच्छे से बना लें, बहुत हेल्प करेंगे आपको ये ग्राफ। क्वेश्चन है, आप बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। पार्ट इनवर्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बराबर कितना है। ये कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर आता है, या दूसरा ऑप्शन है 5/2 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर आएगा, या 5/3 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर आता है, या लास्ट वन इनमें से कुछ भी नहीं आता, नन ऑफ दी। दूसरा क्वेश्चन है कॉस ऑफ हाफ कॉस इनवर्स 1/8।
अंशु पगने करेक्ट है, रवि कुमावत चेक करें। दो आंसर कर दो। अंशु जेई इंदौरा, अंशु जेई इंदौरा। ओके, तो अंशु चेक करें, रॉन्ग आंसर है। रवि कुमावत चेक करें, रॉन्ग आंसर है। अक्षत चेक करें, गलत जवाब। अरमान त्रिपुरे चेक करें, गलत जवाब। हर्ष अंबारते चेक करें। ओहो, इतना गहरा सन्नाटा। चले मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो अक्षत रामटे के चेक करें, दोनों क्वेश्चन रॉन्ग है। हर्ष अंबारते चेक करें। देखिए अब संकेत किस क्वेश्चन का आंसर है ये। नहीं, गलत जवाब। ओके, सो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन। चले मानसी चेक करो। रवि कुमावत फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड करेक्ट है मानसी। तो मानसी जो पहले ऑप्शन किया था वो सेकंड क्वेश्चन का किया था, वो करेक्ट है। सर क्या? जो पहला आंसर किया था वो करेक्ट है। रवि कुमावत जो दूसरा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। चले कुणाल चेक करें। स्टॉप स्टॉप आंसरिंग। आप अगले क्वेश्चन बनाइएगा, इसका सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को cos थीटा ले लिया, and therefore our question becomes cot inverse root 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। और आप जानते हो ये होता है 2 sin स्क्वायर, ये होता है 2 cos स्क्वायर, तो ये tan थीटा बाई बचेगा। tan थीटा बाई 2 को आप लिख सकते हो cot 90 minus theta। This gives you 90 minus theta। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स x स्क्वायर 1/2 को ठीक है। यहाँ गड़बड़ की है, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ये 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। ये आंसर इधर थीटा बाई 2 कर लेना, तो ये आंसर है। सेकंड ऑप्शन आएगा 5/2 माइनस हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर।
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो इन सेकंड क्वेश्चन अगेन वी सपोज cos इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू थीटा। तो इसको थीटा मानोगे तो ये cos थीटा/2 हो जाएगा। तो therefore cos थीटा का वैल्यू 1/8 हो जाएगा। एंड वी नो दैट cos थीटा कैन बी रिटन 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1। इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा/2 1 + 1/8 which is 9/8। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 9/16 आएगा। 9/16 का स्क्वायर रूट 3/4। फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव आएगा। तो -3/4 नहीं लिया क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव है। मतलब 0 से π/2, तो उसका आधा करोगे तो 0 से π/4 आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लिया। So correct answer is 3/4. सर जी यहाँ पे cos 2 थीटा की प्रॉपर्टी क्यों लगा? cos सर ये cos थीटा इक्वल्स टू 1/8 को अपने फिर लिखा ना 2 थीटा के फॉर्म में, 5/2 के फॉर्म में। cos थीटा इक्वल्स टू 1/8 लिखा। हाँ, फिर उसके बाद का होता है सर। उसके बाद cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा क्योंकि हमको ये पता लग गया था कि हम इसको थीटा लेंगे तो ये थीटा/2 बन जाएगा। तो अब मेरे को cos थीटा पता है, cos थीटा से मेरे को cos थीटा/2 निकालना है। तो आप ये आइडेंटिटी लगाया है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये लगाया है। यहाँ जो एंगल है उसका हाफ एंगल आता है यहाँ। तो अब यदि यहाँ थीटा डालोगे तो यहाँ थीटा/2 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगाया, इससे अपन को cos थीटा/2 मिली। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपको मदद कर सकते हैं। मदद करेंगे ही ऐसा नहीं बोला, लेकिन कर सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा मान के मत चलिएगा कि अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ तो वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। cot इनवर्स 1 स्क्वायर प्लस 3/4। cot इनवर्स 2 स्क्वायर प्लस 3/4। cot इनवर्स 3 स्क्वायर प्लस 3/4 अप टू इंफिनिटी। इसका वैल्यू कितना है? ऑप्शन है π/4 और इट इज tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3 और tan इनवर्स 4। Which one is correct? करिए।
तुक्के मत लगाइएगा, पूरा ईमानदारी से सॉल्व करें। सीरीज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जरूर अच्छे से कर लें इनको। दो क्वेश्चन ऑलरेडी बनाए, एक हम आपको होमवर्क में दिया, 3 क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन है सीरीज का जो आपके सामने है। और सोमवार से चेक करें। चलिए, मतलब यही माना जाए कि नहीं आ रहा। क्या बोले ऋषभ? चलिए, कर दिया जाए, मतलब देखें अब सॉल्यूशन। पूर्वा चेक करें। तो आपको बताया सबसे पहले तो वी राइट इट्स जनरल टर्म जो कि होगा कॉट इनवर्स। आप देख रहे हो सब जगह 3/4 फिक्स है, वेरी कर रहा है केवल ये, और इसकी वैल्यू हमको 1 से लेके इंफिनिटी तक दी है, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। कॉट इनवर्स से अपन टैन इनवर्स में आ जाएंगे। इट कैन बी रिटन टैन इनवर्स 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3/4। और अब यहीं पर इंपॉर्टेंट होता है, ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ये आपने सही सही कर लिया,
तो फिर कभी कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी। ऐसा लिख सकते हैं इसको ओपन करोगे तो n स्क्वायर माइनस 1/4 आएगा और माइनस 1/4 प्लस 1 3/4। तो आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वो चीज मिलेगी। मतलब सर इसको 4 ऊपर शिफ्ट करके सिंपलीफाई नहीं कर सकते थे क्या? 4 ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये 2n स्क्वायर बनेगा। 2n स्क्वायर से सॉल्व नहीं होता, फिर 2n स्क्वायर को आपको 4n स्क्वायर, हाँ उससे भी हो जाता है। बात वही है, आप 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो तो 2n प्लस 1 2n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 4 मल्टीप्लाई कर लोगे उससे भी आ जाता है, उससे भी कोई फर्क नहीं है, वो भी कर देता। यदि आप 4 से करोगे तो ये कितना दिखेगा, 4 ऊपर आ जाता और ये 4n स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। 4n स्क्वायर प्लस 3 को आपको कितना करना पड़ेगा, 4n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, एक 1 अलग करना पड़ेगा यहाँ पर, और एक 1 अलग करोगे तो फिर बात वही है। फिर 4 बनाएंगे, इसको माइनस 1 करेंगे और फिर 4 कॉमन ले लिया, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे 1/4, फिर कहानी वहीं पहुंच गई। और अब ये वाला 1 अलग कर देना और इसको n स्क्वायर माइनस 1/4 लिख दिया। और अब इसको एक ब्रैकेट में n माइनस 1/2, एक ब्रैकेट में n प्लस 1/2, कैसे भी कर लो। बाद में जाके आपको ऐसा फॉर्मेट बनाने के लिए 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया। और एक बार आपका ये मिल गया तो फिर आप इसके बाद तो चीज इजी है। ये क्या बन जाता है, सिग्मा n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स n प्लस हाफ और tan इनवर्स n माइनस हाफ। अब आप इसमें ब्रैकेट ओपन करिए, जब आप n की जगह 1 डालेंगे फिर n की जगह 2 डालेंगे तो आप देखोगे n की जगह 1 डालने से ये लास्ट, ये पहले वाले पार्ट का ये टर्म किसी से नहीं कैंसिल होता और इन्फिनिटी वाला किसी से। आप 3 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 चीजें बचेगी, एक tan इनवर्स इन्फिनिटी बचेगा आपके पास और एक माइनस का tan इनवर्स 1/2 बचेगा। तो ये 5/2 माइनस tan इनवर्स 1/2 which is cot inverse 1/2, which can be written tan inverse 2. So correct answer is tan inverse 2. इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आता है। हम इसको देख लीजिए, डाउट होगा तो पूछ लीजिए। तो मेन सीरीज का वही कन्वर्जन है, तो सही सही कर लोगे तो आ जाएगा। एक और क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पेज नंबर 5 पर। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सर बोलो। सर ये सीरीज वाले क्वेश्चन tan और cot में ही बनते हैं क्या? हाँ, साइन में भी बनता है, मैं होमवर्क में आपको दूंगा। साइन वाला साइन में भी बन जाते हैं, बहुत में भी बन जाएंगे। कैसे बनते हैं वो मैं एक क्वेश्चन आपको अभी दे रहा हूँ होमवर्क में। फिलहाल है, इस क्वेश्चन का आंसर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स cot ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ओवर
2 minus root 3 upon 4 plus cos inverse root 12 by 4 plus sec inverse root 2 का वैल्यू ऑप्शन है 0 5 by 4 5 by 6 5 by which one is correct? करिए try. यह है एक और इनफाइनाइट सीरीज, बट ये आपको साइन इनवर्स के टर्म्स में दिया है।
चलिए, तो आप सभी लोग इन दोनों क्वेश्चन पे फोकस करें। एक क्वेश्चन कल का भी आपके पास है, तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। जो भी डाउट होगा उनको कल की क्लास में आप पूछ लीजिए। कल अपन इन्हीं क्वेश्चंस में आपको डाउट्स बताएंगे और बाकी फिर आपको समय दे दिया जाएगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट वीक से अपन मैट्राइसेस और डिटरमिनेंट शुरू करेंगे। तब तक आप टेस्ट का तैयारी करें, बाकी अपन करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जरूर जरूर इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर।